है, जिन पर हम विश्वास करते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं कि हमें सुख दुख में जब भी जरूरत पड़ेगी ये हमारे साथ खड़े रहेंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, साथियों से कहना चाहता हूँ कि ये लोग हमारे साथ आते भी नहीं और उनके साथ में जाकर बैठते हैं जो हमारा शोषण करते हैं। भले हमारे समाज के जरूर है, पर जो पार्टियां हैं वो हमारे समाज विरोधी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। और आज जो पार्टियों की बात करें तो पार्टियां खत्म हो चुकी है, कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यहाँ के जो नेता थे कांग्रेस के वो बीजेपी में जा चुके हैं और बीजेपी की जो मानसिकता है वो अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी के हितों वाली नहीं है, उनको आघात पहुंचाने वाली मानसिकता है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर हम लोगों को हमारे आत्म स्वाभिमान को बचाना है, हमारे घर परिवार को बचाना है और जो संवैधानिक प्रावधान है उनको बचाना है, लोकतांत्रिक मूल्यों को अगर हम लोग बचाना चाहते हैं तो हमारी जो भारत आदिवासी पार्टी है, जो हमेशा गरीब शोषित पीड़ित दलित सबकी आवाज बनना चाहती है, उनका हम सहयोग करना चाहते हैं, इनके साथ जुड़ना पड़ेगा और आप सबको मदद करना पड़ेगी। मुझे विश्वास है कि आप लोग हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें अगर देखने जाए तो यहाँ पर कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर हम लोग कई साइकिलों से पानी लेकर आ रहे हैं, कई घड़ी खोदते हैं और वहाँ से पानी छान के लाने जैसी भी स्थिति है हमारे इधर। वहाँ पर न ट्यूबवेल की व्यवस्था है न टंकी, अगर टंकियाँ बनी हुई है तो सिर्फ दिखावे के लिए, वो पैसा फालतू का बर्बाद हो रहा है। हमें चाहिए कि जो भी साधन संसाधन है उनका हम भरपूर उपयोग करें। अगर पानी के लिए कोई स्रोत है तो उसका वहाँ से पानी होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। बिजली की अगर बात करें तो मैं यहाँ रहा हूँ, वास्तव में बहुत परेशानी जाती है। जब पानी बंद हो जाता है, जब कार्बन देने की बात आती है तो उस वहाँ से लगाकर फसल कटने तक बहुत परेशानी होती है। बिजली की अगर बात करें तो जो कारखाने हैं उनको 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, पर यहाँ पर हमेशा रहा है कि 4 घंटे रात में देंगे, 6 घंटे दिन में देंगे। ये मैं चाहे भले नौकरी में था उस दौरान भी मैंने कई बार बोला है कि जैसे ही वो ठंड के दिन आते हैं, कई हमारे किसान बंधु शांत हो जाते हैं, पाड़त करने जाते हैं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और हम लोग जो हमारा जो एरिया फॉरेस्ट से संबंधित है, हमारे जो गांव है वो अधिकांश हमारे टापरे जो बने हुए फॉरेस्ट में भी है। तो आपने देखा होगा कि कई प्रदेशों में मकान उजाड़ दिए गए, जेसीबीओ से उनको धराशायी कर दिए गए। तो वास्तव में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको, हमारे जो बंधु यहाँ निवासरत है उनको पट्टे दिलाने चाहिए। आपको वास्तव में मैं बोल रहा हूँ तो हो सकता है अतिशयोक्ति लग रही हो, पर अगर देखा जाए तो कई हमारे भाई बंधु फॉरेस्ट वाला जो एरिया है उसके अंदर हमारे मकान बने हुए हैं, वहाँ पे हमारी जमीनें हैं, हम वहाँ पर खेती कर रहे हैं। तो आज हमें आवश्यकता है कि वन अधिकार अधिनियम जो भी है उसके आधार पर हमें अस्थायी पट्टे मिले। स्थायी तो शायद ही देंगे, पर कम से कम जो पीले कलर का जो